हाँ जी, सुनो। लास्ट क्लास जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स का एक और फॉर्मूला क्या था? सेल्स प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस एडिशन टू स्टॉक, है ना? तो एडिशन टू स्टॉक जो है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये एडिशन टू स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या होता है? साल के एंड में जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक यानी साल के शुरू में जो है। तो ये एडिशन टू स्टॉक क्या है? एडिशन टू स्टॉक मतलब साल भर में हमने स्टॉक में कितना ऐड किया। तो वो कैसे निकलेगा? सर नीचे आ जाते हैं। हम्म, ठीक है। देखो, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 900 है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 400 था, यानी एडिशन टू स्टॉक कितना हो गया? 500। कैसे निकाले आप? सर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि एग्जाम में एडिशन टू स्टॉक है, वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं है या ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है। अगर दोनों इंफॉर्मेशन दे दिया है तो आपको एडिशन टू स्टॉक निकालना पड़ेगा और फिर जाके हम उसमें फॉर्मूला में डालेंगे। यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, तो अब एक नंबर करते हैं कल जितना पढ़े थे उसके बेसिस पे। और जो जो अटेंड नहीं किया है 2 क्लास, वो शांति से बैठे। जब हम थोड़ी देर बाद एक नए टॉपिक में आएंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखोगे बेटा। सेल्स 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 8,300, ओपनिंग स्टॉक 3,300, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 5,000, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 1,000, इनडायरेक्ट टैक्सेस 700, सब्सिडीज 300। फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट एफसी। ठीक है, क्या निकालना है अपने को? नेट वैल्यू एडेड एट एफसी। नेट निकालना है मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। फैक्टर कॉस्ट निकालना है यानी मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा, है ना? क्या है देखो, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी अपन निकालते हैं ना, हाँ या ना? यहां से हमको क्या चाहिए? इस ग्रॉस से हमको क्या चाहिए? नेट चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, मार्केट प्राइस से हमको क्या चाहिए? फैक्टर कॉस्ट। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? सर जीवीए एमपी। ठीक है सर, जीवीए एमपी का फॉर्मूला क्या था? हाँ, सेल्स प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस एडिशन टू स्टॉक। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है क्या सेल्स अपने को?
यस दिया हुआ है, कितना दिया है? 10,000, 1,000 नहीं है, 10,000। क्या सेल्फ कंजम्पशन कहीं दिया है क्या? यस। अब मैं इस पे एक बताना चाहूंगा, कंजम्पशन ऑफ क्या लिखा है बेटा? फिक्स्ड कैपिटल लिखा है। तो क्या ये स्टॉक है क्या? फिक्स्ड कैपिटल किसको बोलते हैं आपके हिसाब से? फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या होगा? हाँ बताओ। जो हम अमाउंट फिक्स्ड एसेट्स पे लगाते हैं उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। अब ध्यान से सोचो, फिक्स्ड कैपिटल कंज्यूम हो रहा है, यानी ये क्या है? डेप्रिसिएशन। यानी डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर है? तो यहां पे आप नीचे लिख सकते हो कहीं पे अपना नोट बना के, ठीक है? एक सेकेंड। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल is also known as depreciation। ठीक है? देखो, अब ये डेप्रिसिएशन क्यों है? फिक्स्ड कैपिटल हमने मशीनरी में लगा दिया, साल भर में हमने फिक्स्ड कैपिटल को इतना यूज किया, इतना कंज्यूम किया, यानी इसका मतलब क्या हो गया? वैल्यू उतने से घट जाएगा। तो अगर हम कंज्यूम कर लिए उतना, यानी उतने से वैल्यू घट गया। और वैल्यू घट गया मतलब वैल्यू किसके लिए घटता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों होता है? ड्यू टू वेयर एंड टियर, ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस, ड्यू टू रेगुलर यूज, ये सब के लिए होता है ना। तो साल भर में हमने फिक्स्ड कैपिटल को कितना कंज्यूम किया? 1,000 रुपए। तो ये 1,000 रुपए क्या डिनोट कर रहा है? डेप्रिसिएशन। अभी डाउट है कि क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब नंबर करो अपने से, मैं यहां कर रहा हूं, आप अपने कॉपी में करोगे। ठीक है, चलो बिना देखे मैं अपना कर रहा हूं, आप अपना करोगे। सेल्फ कंजम्पशन एक चीज थोड़ा क्लियर करते हैं यहां पे। ये जो सेल्स प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस एडिशन टू स्टॉक, ये किसका फॉर्मूला है? GV8MP नहीं है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है ना? अगर चाहो तो पीछे देख सकते हो, वैल्यू ऑफ आउटपुट में अपन ये फॉर्मूला लिखे थे। ठीक है, अब अपना क्या निकला? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया। अब अपने को क्या निकालना है? GVA@MP। और वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेस प्राइस, या तो फिर उसका दूसरा नाम क्या दिए थे अपन? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दिया हुआ है क्या? जल्दी बोलो, हाँ या ना? नहीं, कैसे नहीं दिया है? ये क्या है?
है ना। ये हमारा क्या आ गया, जीवी एट एमपी। ठीक, अब अपने को जो हम ऊपर फॉर्मूला लिखे थे, जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू 10,000 माइनस डेप्रीसिएशन 1,000, ये 9,000 आ गया, नेट वैल्यू एडेड एट एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स 700, सब्सिडी 300, यानी 700 माइनस 300, ये कितना आएगा 400। तो ये कितना आ गया 8,000। ये क्या आया एनवीए एट एफसी। क्या यही निकालना था क्या, देखो तो। ठीक है, क्लियर है, कैसा लग रहा है बेटा, बढ़िया, मजा आ रहा है सुन के। जो 2 क्लास नहीं किए हैं उनको बैकअप मिलेगा, है ना, टेंशन मत लो, सारा बैकअप मिल जाएगा। रिकॉर्ड ही इसलिए किया जा रहा है ताकि बैकअप मिले। बेटा अपना अपना करना है, यहां मत देखो। हो गया सबका। अब एक और नंबर दूंगा, ये अब आप पूरा खुद से करोगे, इसमें मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। साथ साथ नंबर लिखते जाओ। क्वेश्चन, सेल्स 25,000, एडिशन टू स्टॉक 5,000, सेल्फ कंजम्पशन 3,000, एन फीफा 500, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 700, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 400, डेप्रीसिएशन 200। ठीक है, क्या फाइंड करना है वो भी आपको ध्यान से देखना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा नेशनल इनकम ही कैलकुलेट करना होगा। उस फॉर्मूला को, कौन सा फॉर्मूला, ये जो हम लिखे थे कल, ये वाला, ये जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन फिर माइनस एनआईटी प्लस एन फीफा, ये सिर्फ याद तो रहेगा, लेकिन कब डेप्रिसिएशन माइनस करना है, कब एनआईटी माइनस करना है, कब एन फीफा ऐड करना है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए, अभी आपको पता चल जाएगा जब ये नंबर करोगे। फाइंड जीडीपी एट एफसी, निकालो। मैं अपना कर रहा हूं, आप अपना करोगे।
मेरा हो गया। यहां मत देखो, अपना अपना करो। हो गया, आया इतना। देखो, जिसका नहीं हुआ है पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है? सेल्स, एडिशन टू स्टॉक, सेल्फ कंजम्पशन, तीनों दे दिया। तो क्या निकल जाएगा अपना? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया। ठीक है, जितना भी आया वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया। अब अपने को क्या निकालना है? जीडीपी एमपी या जीवीएमपी, एक ही बात है। ठीक है, जीवीएमपी या जीडीपी एमपी के लिए अपन क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो भी निकल गया। ठीक है, अब आपका क्या निकला है? जीडीपी एट एमपी, और अपने को निकालना क्या है? जीडीपी एट एफसी। यानी हमको सब कुछ सेम है, सिर्फ एमपी से कहां आना है? एफसी। तो क्या माइनस करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा, हाँ या ना? बस। क्या एन फीफा का यहां पे कोई जरूरत है? नहीं है। ठीक है, क्या यहां पे डेप्रिसिएशन का कोई जरूरत है? नहीं है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि सारा इंफॉर्मेशन काम आए। मैं इसीलिए पहले फिर से बता रहा हूं, ग्रॉस से नेट डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फिर डोमेस्टिक से नेशनल एनफीफा। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है कि कब कौन सा यूज होता है, तभी आपका नंबर सही होगा। आप हमेशा वो फॉर्मूला में डाल दोगे तो जरूरी नहीं है कि आंसर राइट हो, क्योंकि आपको क्या निकालना है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट 33,000 आया होगा, सबका आया 33,000। ठीक है, जीडीपी एमपी में वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो 32,300। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और उसके बाद अपने को सिर्फ क्या माइनस करना था? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। पक्का? आगे बढ़े अपन। ठीक, अब ये साथ साथ मेरे लिखोगे। हाँ जी, देखो, अपन क्या पढ़े? सेल्स पढ़े ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम लोग क्या देखे? ये है ना सेल्स। ठीक, तो सेल्स, क्या कहीं सेल ऐसा लिखा है क्या कि ये सेल विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी होगा, या बाहर होगा, या कहीं भी होगा, या ऐसा कुछ? तो यहां पे सेल दोनों आएगा या नहीं आएगा? दोनों आ जाएगा। कहीं नहीं लिखा कि सेल सिर्फ टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। तो यहां पे विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी साथ साथ लिखते जाओ, और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, अब आप मेरे को बताओगे, जब हम सेल करते हैं आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, उसका दूसरा नाम क्या है? एक्सपोर्ट। टेरिटरी के बाहर यानी कंट्री के बाहर सेल कर रहे हैं, तो इसका दूसरा नाम क्या है? एक्सपोर्ट्स।
ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन में एक्सपोर्ट्स दिया है तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो सेल्स में इंक्लूड होगा। क्लियर है ना? ठीक। अब जो टेरिटरी के अंदर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। मारूंगा घुमा के। सेल कर रहे हैं, टेरिटरी के अंदर कर रहे हैं, वो तो बिजनेस, वो तो टाइप ऑफ हो गया। उस सेल का नाम क्या देंगे? इस चैप्टर में विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? डोमेस्टिक। तो यहां पे क्या नाम आएगा? डोमेस्टिक। आया बात समझ में? यानी टेरिटरी के अंदर अगर कर रहे हैं तो डोमेस्टिक सेल्स, टेरिटरी के बाहर कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट सेल्स। ठीक, चलो अब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, यानी सॉरी टेरिटरी के अंदर यानी डोमेस्टिक सेल, एक बिजनेसमैन किसको किसको सामान बेचता होगा? आप बताओ। हाँ, मैं बिजनेसमैन बोला। बिजनेसमैन तो चाहे वो रिटेलर हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, कोई भी हो सकता है। गवर्नमेंट को, यानी सबसे पहले आ गया सेल्स टू गवर्नमेंट। ठीक है, अपने किसको बेचेंगे सामान? गवर्नमेंट को। और किसको बेचेंगे? कस्टमर। तो गवर्नमेंट क्या है? कस्टमर नहीं है, है? लोकल पब्लिक को बेचेंगे। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर या होलसेलर है तो वो किसको बेचेगा? रिटेलर। मैन्युफैक्चरर है तो होलसेलर। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, सेल्स टू फर्म्स, है ना? अगर एक मैन्युफैक्चरर है तो वो क्योंकि होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर है तो वो रिटेलर को बेचेगा, तो अभी तक हम कस्टमर तक पहुंचे नहीं है। इन लोग किसको बेच रहे हैं? फर्म्स को बेच रहे हैं। अलग अलग फर्म्स को बेच सकते हैं क्या? एक ही फर्म को बेचेंगे क्या? ए, बी, सी, डी, ऐसे 50 फर्म को उन लोग सामान बेच सकते हैं। अब रिटेलर किसको बेचेगा? सेल्स टू हाउस होल्ड, यानी हमारे जैसे कस्टमर जो घर में गुड्स को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? एक्सपोर्ट को हम बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सीधा बाहर बेचते हैं, फिर वो किसी को भी बेचे अपने को मतलब नहीं है। तो विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी हम तीन टाइप के सेल करेंगे। एक सेल्स टू गवर्नमेंट, दूसरा सेल्स टू फर्म, तीसरा सेल्स टू हाउस होल्ड। यानी अब सेल के चार कंपोनेंट हो गए, ये तीन और ये एक, है कि नहीं? अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा ये तीन और एक चार, तो आपको चारों को प्लस करके सेल्स निकालना पड़ेगा। मैं आपको क्या बोला था? मैं हर एक चीज को बाइफरकेट करूंगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आएगा। ठीक है, सेल्स दे दिया, सेल्स टू हाउस होल्ड दिस, सेल्स टू फर्म दिस, सेल्स टू गवर्नमेंट दिस, तो आपको तीनों को फिर प्लस करना पड़ेगा। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक। वैसे ही परचेज भी होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या करते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो दूसरा नाम क्या है उसका? परचेज। तो परचेज भी दो जगह से होगा। विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। नाम तो वैसे सेम ही रहेगा, डोमेस्टिक, और ये एक्सपोर्ट्स। हाँ,
थैंक यू सुनने के लिए। अच्छा यहाँ पे एक, चलो ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस डाल रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना। ऊपर में सेल्स में डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पे डोमेस्टिक प्लस इंपोर्ट्स। ठीक है। अब जैसे हम सेल कर रहे थे, तीन लोगों को तीन अलग अलग टाइप के सेल कर रहे थे, वैसे परचेज भी करेंगे। हम गवर्नमेंट से कुछ परचेज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? बोलो। फूड ग्रेन्स, या जैसे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से जो किरोसिन ऑयल, ये वो जो भी होता है, या कुछ चीजें ऐसी होती है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और वही फिर आगे देते हैं, तो हम गवर्नमेंट से परचेज करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। तो आ जाएगा परचेजेस फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है। अब रिटेलर किससे खरीद रहा था? होलसेलर से। होलसेलर किससे खरीद रहा था? तो क्या उन लोग एक ही जन से खरीदेंगे क्या? एक रिटेलर अलग अलग होलसेलर से सामान लेकर आता है ना। तो यहां पे अपन क्या लिख रहे हैं? परचेजेस फ्रॉम फर्म्स, और ये फर्म वैसे ही अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम हाउस होल्ड से परचेस करेंगे क्या? हाँ, करेंगे क्या? हाँ या ना? हाँ, क्या परचेस करेंगे भाई, थोड़ा बताओ। हट गधा। ओएलएक्स फोएलएक्स नहीं। यानी कि इसमें सिर्फ दो ही पार्ट है, यानी कि यहां पे हम हाउस होल्ड से नहीं खरीद रहे, सिर्फ दो जगह से परचेस करते हैं, एक गवर्नमेंट, दूसरा फर्म्स। क्लियर है यहां पे? ठीक। तो यानी कि अब आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि एग्जाम में अगर परचेज आ रहा है तो इसके तीन कंपोनेंट हैं: परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट, परचेज फ्रॉम फर्म्स, और इंपोर्ट्स। अब मजे की बात देखना, एग्जाम में वो क्या करता है, फर्म एक रहेगा, फर्म एक्स, उसका आपको निकालना पड़ेगा, जो भी हम निकालेंगे वो ऐसे देगा: परचेज ऑफ फर्म एक्स फ्रॉम फर्म वाई, फ्रॉम फर्म बी, फ्रॉम फर्म ए, फ्रॉम जेड, ऐसे। यानी आप फिर उसको भी सबको प्लस करोगे। क्वेश्चन समझ रहे हो ना? अलग अलग परचेज दे देगा, यानी ये जो फर्म वाले परचेज है उसको भी वो बाइफरकेट कर सकता है। तो आपको सारे परचेज को फिर क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, एग्जाम में क्यों हम यहीं पे एक नंबर करेंगे ऐसे वाला, है कि नहीं? हम अच्छे बच्चे हैं, हम सारा नंबर करके जाएंगे। हाँ, मैं तो गलतफहमी में रहना चाहूंगा बेटा, बाकी अब तुम उसको सही कर दोगे तो अच्छी बात, नहीं करोगे तो और अच्छी बात। आपको पता है, जब हम कोर्स कवर करने के टाइम पे आ जाएंगे, ये जो मैं नोट्स लिखाऊंगा प्लस जो हम इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अगर कोई सही से पढ़ेगा, अगर सही से, सही से मतलब समझ रहे हो ना, 100% कोर्स कवरेज विथ कंसेप्ट, तो वो 100 से 100 ला सकता है। यस, मेरा नोट्स ऐसा रहेगा, प्लस हम जो नंबर करेंगे, आपको 100 से 100 आ सकता है। पक्का बात है, ये मैं गारंटी दे सकता हूं, प्रोवाइडेड आप गारंटी दोगे कि हाँ जो हम बोलेंगे वो आप करोगे तो, है ना? समझ में आ गया क्या बोल रहा है बेटा? थ्योरी, इंडियन इकोनॉमिक्स पूरा थ्योरी है। ठीक है। चलो, अब अब ध्यान से क्वेश्चन लिखना, लिखते समय समझना कि क्या लिख रहे हो, किसका सेल लिख रहे हो, किसका परचेज लिख रहे हो, ध्यान से समझना। सेल बाय फर्म एक्स
टू households, 1000. Sales by firm X to Y, 300. Purchase of firm X, हाँ, क्यों परचेस कर रहा है वो? परचेज ऑफ फर्म एक्स, यानी वो परचेस कर रहा है, किससे कर रहा है? फ्रॉम जेड। ठीक है बेटा? हाँ, इंग्लिश आता है मेरे को थोड़ा थोड़ा। अरे पता है बच्चे। ठीक है। सेल ऑफ फर्म वाई, या सेल बाय भी होगा, एक ही बात है। फर्म वाई 2000। अच्छा, सेल ऑफ फर्म वाई को एक बार के लिए छोड़ो, अभी तक समझ में आ गया ना? फर्म एक्स ने सेल किया हाउस होल्ड को, फर्म एक्स ने सेल किया वाई को, और फर्म एक्स ने परचेज किया किससे? जेड से। यहां तक क्लियर है? ये किसका डिटेल था? एक्स का। अब हम वाई का लिख रहे हैं। सेल ऑफ फर्म वाई कितना है? 2000। सेल्स ऑफ फर्म वाई टू फर्म एक्स 100। यानी एक्स ने भी वाई को सेल किया और वाई ने भी एक्स को सेल किया। ठीक, अभी तक समझ रहे हो आप? एक्सपोर्ट्स बाय एक्स 300 और एक्सपोर्ट्स बाय वाई 500। ठीक है? ये छोटा क्यों नहीं हो रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, हम यहीं पे कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से एक बार और देख लो भैया। पहला 3 इंफॉर्मेशन, एक्स का सेल और परचेज दे दिया, उसके बाद फर्म वाई का भी सेल दे दिया, उसके बाद एक्सपोर्ट भी दे दिया। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब अगर क्वेश्चन लिखो पहले तो, फाइंड वैल्यू एडिशन बाय फर्म एक्स एंड फर्म वाई। ठीक है, क्लियर है? अब x का वैल्यू एडिशन निकालना है, y का वैल्यू एडिशन निकालना है। वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला क्या था? हाँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या सेल्स प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस एडिशन टू स्टॉक। क्या सेल्स प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस एडिशन टू स्टॉक वाला फॉर्मूला यहां लग रहा है क्या? यहां वो चीज नहीं लग रहा है। ना ही एडिशन टू स्टॉक दिया है, ना ही सेल्फ कंजम्पशन दिया है, कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो यहां पे अपन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, अब आपको कैसे बनाना है वो देखो। फर्म वैल्यू ऑफ आउटपुट
ये इधर क्यों नहीं हो रहा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन इधर हो ही नहीं रहा ये, वो तो मेरे को ही पता है भाई। चलो मैं यहां बना रहा हूं, फर्म वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और ये क्या हो जाएगा? वैल्यू एडिशन। ठीक है, ये ए, ये बी, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। क्लियर है? वैल्यू ऑफ आउटपुट को हमने क्या दे दिया? कॉलम नंबर ए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कॉलम नंबर बी। वैल्यू एडिशन का क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी ए माइनस बी। यहां तक क्लियर है ना? ठीक। एक्स, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, इधर देखो, मैं इसको नंबरिंग कर रहा हूं पहले, आप भी कर दो मेरे साथ साथ। ठीक है, 1 से लेके 7 तक नंबरिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो x के वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएगा उसको उस नंबर को 1 में ए में लिख देंगे। जो x के इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा उस नंबर को b में लिख देंगे, और a माइनस बी क्या आ जाएगा? हमारा वैल्यू एडिशन आ जाएगा। क्लियर है? पहला, सेल्स बाय फर्म x टू हाउस होल्ड, ये कहां आएगा? ये वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएगा ना। किसका? फर्म x का। कौन सा नंबर है? 1। ये और कहीं आएगा क्या? जल्दी बोलो, और कहीं आएगा? नहीं आएगा। ठीक, फिर क्या है? सेल्स बाय फर्म x टू y, ये कहां पे आएगा? ये भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएगा। क्यों? क्योंकि सर ये x के सेल का ही तो पार्ट है, हाँ या ना? तो ये किस में आ गया? 2 नंबर यहां आ गया। अब मेरे को बताओ, ये 2 नंबर और कहीं आएगा क्या? बोलो। यस, तुम समझदार बच्चे हो, यही बात तो मेरे को अच्छा लगता है। ये यहां भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फर्म एक्स फ्रॉम जेड, एक्स ने परचेज किया जेड से, ये कहां आएगा? सर ये तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन लग रहा है। किसका? एक्स का। तो कहां आ जाएगा? यहां आ गया, सॉरी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ फर्म वाई, सेल्स ऑफ फर्म वाई, यानी फर्म का, सॉरी, फर्म वाई का सेल दे दिया, तो सेल कितना है? 2000। नंबर 4 कहां पे आएगा? y का वैल्यू ऑफ आउटपुट में ये आ जाएगा। आ गया। ठीक है, क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट, सेल ऑफ फर्म y टू फर्म x, बोलो ये कहां आएगा? जल्दी बोलो। y में भी आएगा और x में भी आएगा, पक्का? अरे एक जन तो बोल दिया सर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? यस, यही मैं सुनना चाह रहा था। देखो यहां पे क्लियर लिखा है सेल्स ऑफ फर्म वाई, वो किसको सेल किया? कहीं कुछ भी लिखा है क्या? नहीं।
इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है कि उसका टोटल सेल दे दिया उसमें। सेल्स मैं यहां गलती से लिख दिया रहूंगा, ये 5 लेकिन है 4 नंबर हम बात कर रहे हैं किसका, जो भी नेक्स्ट वाला है सेल ऑफ फर्म वाई वाला। अरे रुको रुको, ठीक है, जो नंबर 4 है, 4 सेल ऑफ फर्म वाई, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा वो खत्म हो गया, हाँ हाँ हाँ, मैं भी वही ठीक तो लिखा था रे। 5, नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूं, सेल ऑफ फर्म वाई टू फर्म एक्स, है ना। हाँ, जो हम ऊपर वाला नंबर 4 लिखे थे, सेल ऑफ फर्म वाई, क्या उसमें कहीं पे भी लिखा है क्या कि वो किसको सेल किया है? नहीं। तो इसका मतलब उसका वो क्या हो गया, टोटल सेल। तो ये जो 5 नंबर हम यहां लिख रहे हैं वो यहां नहीं आएगा। आया बात समझ में? देखो 4 नंबर जो दिया है ना सेल्स ऑफ फर्म वाई, वो टोटल सेल है, ठीक है। उसके बाद उसका बाइफर्केशन दिया हुआ है, उसमें से 100 रुपए का हमने किसको सेल किया है, फर्म एक्स को। तो वो यहां पे आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर हमने टोटल सेल ऑलरेडी नंबर 4 में ले लिए, तो नंबर 5 आएगा क्या? नहीं। अब बताओ नंबर 5 और कहीं आएगा क्या? यस, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में तो आएगा ना, लेकिन किसके? एक्स के। क्लियर है? ठीक, यहां तक क्लियर? ठीक। अब बताओ मेरे को, एक्सपोर्ट्स बाय एक्स, एक्स ने एक्सपोर्ट किया, ये कहां पे आएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट किसका? एक्स का। कितना नंबर है? 6 नंबर। ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट्स बाय वाई नंबर 7, यहां आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि ये वही बात हो गया, पहले हम ऑलरेडी टोटल सेल लिख चुके हैं, तो इसमें बाइफर्केशन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हाँ, कहां पे? यहां क्रॉस कर दिया ना। तो 5 और 7 हम लोग को धोखे में ला सकता है, लेकिन आना नहीं है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। नंबर 5 और नंबर 7 बुलाएगा लेकिन जाने का नहीं। ठीक है। तो अब अपने को वैल्यू डालना है सिर्फ, अब अपने को सिर्फ वैल्यू डालना है। एक नंबर क्या कितना था? 1000, प्लस 2 नंबर 300, प्लस 6 नंबर कितना है? 300। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 3 नंबर 100, प्लस 5 नंबर कितना? 100। आंसर आ गया 1000 प्लस 300 1300, प्लस 300 1600, 100 प्लस 100 200, और आंसर आ गया 1400। वैसे ही 4 नंबर कितना है? 2000, और 2 नंबर कितना है? 300, तो आंसर कितना आ गया? 1700। ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है तो बोलो। पक्का? कोई डाउट नहीं? तो चलो फिर एक ऐसा ही नंबर फिर से करेंगे। इस बार नंबर आप खुद से करोगे। हाँ जी, क्या हो गया? कुछ बोल रहे हो? नहीं? तो लिखो फिर। सेल्स ऑफ फर्म एक्स 5000, एक्सपोर्ट्स ऑफ फर्म एक्स 4000,
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाई 1000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एक्स 800, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाई, ओ सॉरी, अरे ये लो, तुमको ठीक से दिख नहीं रहा बेटा, वो एक्स है। 2000, कोरोना हो गया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वाई 500, सेल्स बाय वाई टू हाउस होल्ड्स 900, सेल्स बाय वाई टू एक्स 500, परचेजेस ऑफ फर्म वाई 400, सेल्स बाय एक्स टू वाई 300। मैं आपको एक छोटा सा हेल्प कर दे रहा हूं बेटा, नंबरिंग कर दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। नंबरिंग में गलत मत करना, आप बहुत गलती करते हो, इसलिए मैं आपके लिए कर दे रहा हूं। और थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। फाइंड वैल्यू एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई। हाँ जी, क्या बोल रहे हो कुछ? अब मैं कुछ नहीं जानता, अब सीधा हम मिलेंगे 2-4 मिनट बाद, आप अपना करोगे, मैं अपना करूंगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या डलेगा यहां पे? वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या डलेगा सर? सेल्स प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस एडिशन टू स्टॉक। सेल्फ कंजम्पशन भले नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फर्म एक्स फर्म वाई, देखो मेरा मत देखना, ठीक है, क्योंकि मैं गलत भी कर सकता हूं। अपना करो बेटा।
हो गया? कितना आया आंसर? नाइन सिक्स डबल गलत है, वो ठीक है। हाँ तेरा ठीक है, तेरा ठीक। अब बोल। क्या नहीं, कितना आया? बक गलत है। हाँ हाँ हाँ, नहीं जरूरत नहीं बेटा, बताने का जरूरत नहीं है। गलत, सेकंड वाला गलत। ठीक है, और 2 मिनट दे रहा हूं, करो। यहां मत देखो, मैं बोला ना यहां पे मत देखो बोर्ड में, वो गलत है। इसमें मैं कुछ काटूंगा, कुछ हटाऊंगा, इसको मत देखो। हो गया? आप देखो, अब मैं बता रहा हूं, इधर देखो। पहला क्या दिया है? सेल ऑफ फर्म एक्स। ठीक है, अब मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं, जो सही होगा वो सही। सेल ऑफ फर्म एक्स, तो ये कहां आ जाएगा? एक्स का वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएगा या नहीं? यस, आ गया। ठीक है, एक्सपोर्ट्स ऑफ फर्म एक्स। अब बात ये आ गया कि क्या ये एक्सपोर्ट अलग से है इंफॉर्मेशन या सेल्स में इंक्लूडेड था? क्योंकि कहीं कुछ नहीं लिखा, तो ये सेल में इंक्लूडेड है। तो क्या 2 नंबर यहां आएगा क्या? नहीं। ठीक है, फिर से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाई। अब क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला हम जान चुके हैं। एडिशन टू स्टॉक में क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाई है, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया? 3 लिख दिया। ठीक है, ठीक, ये भी सही है। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ एक्स, 4 नंबर माइनस होगा तो इसलिए मैंने यहां पे -4 लिख दिया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एक्स प्लस होगा 5 नंबर, ये भी सही है। वैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वाई माइनस होगा, तो ये भी सही है। सेल्स बाय वाई टू हाउस होल्ड। अब बात आता है, क्या सेल वाई का अलग से कहीं दिया हुआ है क्या? टोटल सेल नहीं, तो क्या ये वाई के वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएगा या नहीं आएगा? यस, आएगा। तो 7 नंबर सही। सेल बाय वाई टू एक्स, क्योंकि अलग से सेल दिया हुआ नहीं है, यानी टोटल सेल नहीं दिया है, तो हमको एक एक करके सबका जोड़ना पड़ेगा। किसका? वाई का। एक्स का तो पूरा दे दिया है, लेकिन वाई का दिया है क्या? नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। तो 8 नंबर आ गया। अब यही चीज एक्स के परचेज में भी तो आएगा, क्योंकि वाई किसको बेच रहा है? एक्स को, तो एक्स के इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा या नहीं आएगा? तो ये भी सही है। नेक्स्ट, परचेजेस ऑफ फर्म वाई। ये तो ऑब्वियसली डायरेक्टली दे दिया, परचेज ऑफ फर्म वाई मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ गया। अब नेक्स्ट क्या दे रहा है? सेल्स बाय एक्स टू वाई।
ये क्या 10 नंबर जो है क्या यहां पे आएगा, क्या एक्स के सेल में आएगा क्या? नहीं, क्योंकि सेल एक्स का टोटल ऑलरेडी नंबर 1 में दे चुका है, तो ये यहां पे नहीं आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट, ये किसको बेच रहा है? वाई को। तो क्या ये यहां पे आएगा क्या? नहीं आएगा यहां भी, क्योंकि y का टोटल परचेज भी 9 नंबर में, सॉरी 9 नहीं, कहां गया, हाँ 9 नंबर में ही y का टोटल परचेज दे चुका है, तो ये यहां आएगा क्या? नहीं आएगा। अभी किसी को कोई डाउट? अब अगर इसको आप टोटल प्लस माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 5000 प्लस 2000 माइनस 800, यहां 500, यहां आ गया कितना 5700, और यहां 900 प्लस 500 प्लस 1000 माइनस 500, ये यहां 400, ये यहां आ जाएगा 1500। क्लियर? अब कोई डाउट? पक्का? तो आपको ये बहुत ध्यान से देखना है कि किसका टोटल सेल दे दिया, किसका टोटल परचेज दे दिया। जब सेल दूसरे फर्म को कर रहे हैं तो क्या उसके सेल में या उसके इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा या नहीं आएगा, ये सब आपको ध्यान से देखना है, तब जाके नंबर राइट होगा। ठीक है, ये 6 मार्क का आता है, और अगर आप ध्यान से करोगे तो पूरा 6 मार्क जेब में है, पूरा 6 मार्क। अब आपको लगेगा सर 6 मार्क से क्या होगा? बेटा बूंद बूंद से सागर बनेगा ना, अभी से थोड़ी पूरा 100 मार्क का कवर करोगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा वैल्यू एडिशन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, इनकम मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो आज नहीं पढ़ाएंगे।